हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में वैकेंसीज आई हुई है और ये फॉर्म भरा जा रहा है। ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बुक सिलेक्शन और कैसे क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। दूसरी बात ये कि बहुत सारे लोग ये कह रहे होंगे कि ये फॉर्म भरने पे पैसा चलेगा या कुछ चलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसका स्किल अच्छा है वो ये नहीं सोचता वो लगा फॉर्म ज़रूर भरेगा। जिसका स्किल नहीं अच्छा वो ऐसा हरकतें करेगा। तो आइए सबसे पहले कुछ चीज़ें आपको बताते हैं। तो आपको मालूम ही है 3,932 पोस्टें हैं। ठीक। अच्छा, इसमें जो सिलेबस आपका आएगा वो सभी के लिए कॉमन है। हिंदी, जीएस, मैथ, इंग्लिश आएगा। ठीक है, हिंदी, जीएस, मैथ, इंग्लिश आएगा। ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी हमें पढ़नी चाहिए। अगर हम ये फॉर्म भर रहे हैं तो कौन कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए जिससे हो जाए। ठीक है। देखिए, निगेटिव मार्किंग है नहीं तो ऑब्वियस सी बात है कि इसमें क्या होगा कि कट ऑफ ऊपर रहेगा। कट ऑफ इन द सेंस का मतलब है कि एक्यूरेसी पे डिपेंड होता है। स्किल में हो सकता हो कि कट ऑफ नीचे रहे, क्योंकि इसके बाद स्किल होगा, मतलब पेपर पास होंगे तभी तो आप स्किल देने को होगा। तो हो सकता है कि इसमें मार्क्स मतलब कट ऑफ कम रहे। लेकिन जो ग्रुप डी है इसमें नहीं रहेगा। इसमें क्या होगा, मार्क्स ऊपर ही रहेंगे। इसका पीछे सीधा सा कारण है, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो ये आप समझ लीजिए कि 90 प्लस के अराउंड रहेगा। ठीक है। जो स्किल में है उसमें कम रहेगा क्योंकि आगे स्किल है आपका। और जो सेकंड स्टेज है आपकी स्किल वाली वो सेम डे होगा। अगर आप स्टेनो है कर रहे हैं चाहे वो वाला टाइपिंग वाला, तो सेम डे पे है। ठीक है। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि बुक्स कौन कौन सी हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो हिंदी, जीएस, मैथ, इंग्लिश में तो सबसे पहले जो हिंदी के लिए है, देखिए हिंदी के लिए आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, पहला बुक। ठीक है। आदित्य पब्लिकेशन दूसरी बुक है। पृथ्वीनाथ पांडे, ये 3 बुक है। अगर ये 3 ना भी आप पढ़ें, अब मतलब तीनों नहीं पढ़ना है, मैं आपको बता दे रहा हूँ जिससे आप रिवीजन कर रहे हो उससे। नहीं तो यूथ कंपटीशन की आई हुई है जो पेपर आए हुए हैं करके उन्होंने कोई निकाला हुआ है बुक। ठीक है। हिंदी के लिए स्पेशली शायद 4,000 या 5,000 करके उसके हैं प्रीवियस ईयर के। तो आप वो वाली बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है। अगर आपका पढ़ने का मन नहीं है तो आप वो पढ़ सकते हैं। लेकिन एक बात बता दो, अगर बेसिक फंडामेंटल नहीं है, अगर क्वेश्चन जरा सा भी घुमाएगा तो गलत हो जाएगा। तो बेसिक फंडामेंटल के लिए पृथ्वीनाथ पांडे या लूसेंट, दो में से एक आप कर सकते हैं। उसके बाद आप ये यूथ कंपटीशन वाली पढ़ लें। तो हिंदी का आपका काम हो गया। ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंग्लिश के लिए। ठीक है, 1 बाय 1 आऊँगा तो इंग्लिश की बात करते हैं। तो इंग्लिश में देखिए बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आपके अच्छे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग 10 तरह की किताब बताएंगे, मैं आपको एक सीधा सा रिकमेंड कर रहा हूँ। अजय कुमार सिंह की है, एसएससी वाली प्रीवियस ईयर की प्रैक्टिस बुक है। जितने अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, उससे ऊपर कुछ नहीं होगा। उसको पढ़ लीजिए। और मिरर ऑफ कॉमन एरर्स मतलब सही से सीखने के लिए उसको पढ़ के ये पढ़ लीजिए, बस मोर देन सफिशिएंट है। ज़्यादा टफ नहीं पढ़ना आपको। तो इंग्लिश के लिए 2 बुकें हो गई। अब बात कर लेते हैं मैथ और जीएस की। तो मैथ के लिए बताते हैं। देखिए मैथ के लिए इसमें टफ थोड़ा बहुत रहेगा, ज़्यादा भी नहीं रहेगा। ठीक है। इसके लिए आप वही यूथ कंपटीशन की आरआरबी की एक बुक आती हो या वो पढ़ लो। अगर आपका बेसिक फंडामेंटल नहीं सही है तो एसडी यादव पढ़िए। एसडी यादव में क्या करता है कि एक सवाल देता है और लाइन से उसके 4 5 वैसे ही क्वेश्चन मिले रहते हैं। ठीक है। तो एक क्वेश्चन आपने लगा लिया, उसी के अकॉर्डिंग 4 और लगा लिए। तो एसडी यादव बेसिक्स ठीक है। उसके बाद आर एस अग्रवाल है। और वो मैंने आपको बता ही दिया कौन सी, जिसमें रेलवे के आए हुए पुराने प्रीवियस ईयर के यूथ कंपटीशन के निकाले हैं, तो आप उसको मैथ लगा सकते हैं। ठीक है। मैथ की अगर प्रैक्टिस करनी है सही से तो ये हो गया मैथ। अब बात करते हैं जीएस के लिए। तो जीएस के लिए देखिए आपका करो क्या कि लेटेस्ट नहीं तो 8 महीने का आप रिवीजन, पहले करंट अफेयर्स फिर स्टैटिक जीके। ठीक है। करंट अफेयर्स हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, इंपॉर्टेंट डेट्स हो गए, अवार्ड हो गए, खेल जगत से पुरस्कार हो गए, नोबल पुरस्कार हो गए। ठीक है। नोबल पुरस्कार हो गए, अरसा से हुए, बुक्स हो गई। ये सब आप पढ़ लीजिए। ठीक है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इतना टॉपिक पिक कर लीजिए। ठीक। और नेशनल इश्यूज़ या इंटरनेशनल इश्यूज़ पढ़ लीजिए। ठीक है। उसके बाद आपका त्यौहार से रिलेटेड आता है वो आप पढ़ लीजिए। कौन सा फल कहाँ फेमस है वो पढ़ लीजिए। ठीक है। फेमस प्लेस पढ़ लीजिए, जैसे उड़ीसा का जैसे पूछ देता कोणार्क का मंदिर कहाँ, तो मतलब वही उड़ीसा में है। ठीक है। किसने बनवाया था, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। तो आप ऐसे करके जीएस को पढ़ सकते हैं। बाकी मैंने बताया क्या कि आपको 6 से 8 महीने का आपको करंट अफेयर्स। उसके बाद अगर आपको सही से और डीपली है तो लूसेंट आपने पढ़ाई होगा, उसको आप रिवीजन मान लीजिए। यूथ कंपटीशन को छोड़ के घटना चक्र की बुक पढ़ लीजिए। उसके पीछे कारण मैं बताता हूँ। यूथ कंपटीशन और घटना चक्र दोनों ठीक है। उसके पीछे सीधा सा लॉजिक ये कि जो क्वेश्चन देते हैं उसका आंसर वो नीचे पूरा बताते हैं कि ये होता है।
तो दोनों अच्छी बुक हैं, दोनों में से जो आपको लगे वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप किसी की बुक पढ़ें ना, वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन इसमें क्या है, ऑथेंटिक रहता है कि जो चीज़ें बताते हैं ठीक रहता है, 90% सही रहता है। 10% कहीं गलत हो गया तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन 90% उनका ठीक रहता है। तो आप उससे पढ़ लेंगे तो आपका जीएस का क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो हिंदी, जीएस, मैथ, इंग्लिश की बात हो गई। तो आप इस तरीके से इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ को मैंने बता ही दिया है। अगर स्किल बेस है तो कट ऑफ कम रहेगी, और स्किल बेस नहीं है तो कट ऑफ ऊपर रहेगी, ठीक है। ये हो गया मोटी मोटी। अब बात कर लेते हैं ये, जो स्टेनोग्राफर की अब बात कर लेते हैं। तो स्टेनोग्राफर में क्या आएगा, तो स्टेनोग्राफर में स्टेज 1 में वही है, ठीक है। 100 मार्क्स आया, 90 मिनट दिया जाएगा, सेम पैटर्न। अब बात कर लेते हैं कि स्टेज 2 में, ठीक है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट पेपर पास करते हैं तो सेकंड पेपर में आएगा। तो सेकंड पेपर में ये आता है स्टेज 2, हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट इन शॉर्ट एंड 30 वर्ड पर मिनट कंप्यूटर टाइपिंग, ठीक है। आपका 80 वर्ड पर मिनट लेगा शॉर्ट हैंड में, और मतलब 80 जो हिंदी लिखा है 80 वर्ड पर मिनट, और जब टाइप करेंगे तो 30 वर्ड पर मिनट। और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट शॉर्ट हैंड इंग्लिश, ठीक है। और जब आप टाइपिंग में जाओगे तो 40 वर्ड पर मिनट होगा आपका। इसके लिए आपको 50 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक। ये जो हो गया 50 मार्क्स का हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं स्टेज 2 की, उसी में जो टाइपिंग का है ऑनली, ठीक है। तो हिंदी इंग्लिश टाइपिंग के लिए टेस्ट ऑन कंप्यूटर होगा, ठीक है। 25 वर्ड पर मिनट फॉर हिंदी के लिए दिया जाएगा, और 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपिंग के लिए जाएगा, ठीक है। ये ऑन कंप्यूटर पे आप रहेगा, और इसमें जो है 25 मार्क्स हिंदी के लिए और 25 मार्क्स इंग्लिश टाइपिंग के लिए आपका सिक्योर है, ठीक है। तभी आपकी मेरिट बनेगी। तो ये मैंने आपको एक चीज़ दूसरी बता दी। अब आते हैं उसके बारे में, स्टेज 2 में जो पार्ट ए पार्ट बी का मतलब ये है कि जो कंप्यूटर जो ग्रुप सी में शॉर्ट हैंड और जो स्किल वाले नहीं है, सिर्फ टाइपिंग वाले हैं, तो उनका जो पेपर होगा वो सेम डे होगा। द पार्ट ए पार्ट बी शैल बी द सेम डे, ठीक है। इसके लिए पार्ट ए का मतलब वो रिटर्न नहीं, पार्ट ए और बी का मतलब है जो टाइपिंग से और वाले शॉर्ट हैंड वाले की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि आपका कैंडिडेट सिक्योर एटलीस्ट 10 मार्क्स 25 मार्क्स में से, मतलब 25 में से 10 मार्क आपको लाने जरूरी हैं, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग के लिए, ठीक है। तो ये मैंने चीज़ें आपको बता दी हैं। बाकी बुक्स मैंने बता दिया है। प्रीवियस ईयर के जितने क्वेश्चंस आप रिवीजन कर लो, ज़्यादा उतना फ़ायदा है। ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा 13 तारीख के बाद से, ठीक है। जितना शायद 13 लास्ट है जो भी हो, ठीक है, उसके बाद से आपको समय नहीं दिया जाएगा। आप अभी से तैयारी करने लगी जब तक आपका हो ना जाए, ठीक है। तो इसके लिए और टाइपिंग के लिए भी समय कम दिया जाता है, ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो ये मैंने बता दिया। बाकी आपको बुक आपको भी मालूम होगी, आप उसी बुक को सही से पढ़ने लगो। पृथ्वीनाथ पांडे जरूर पढ़ के जाइएगा अगर आप चाहते कि हिंदी में पूरे में पूरा सही हो जाए, ठीक है दोस्तों। तो इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर दूंगा।